हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन सेल। ठीक है, अब सेल में किस तरह से ट्रांसपोर्ट होता है अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, उसकी क्यों ज़रूरत होती है, उसके क्या टाइप्स हैं वो हम डिफ़ाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम टाइप जो है डिफ़ाइन करेंगे वो है पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो व्हाट इज़ पैसिव ट्रांसपोर्ट? इट्स अ काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, यानी कि इसमें एनर्जी सेल यूज़ नहीं करता एक मटीरियल को एक्स्ट्रा सेल्यूलर इन्वायरमेंट से सेल मेम्ब्रेन से क्रॉस करवाते हुए टू द इंट्रा सेल्यूलर इन्वायरमेंट इनसाइड द सेल। ठीक है, यानी कि यहाँ पे देयर इज़ नो एक्सपेंडिचर ऑफ द एनर्जी। इसको हम कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। सेल्स डू नॉट रिक्वायर एनर्जी। उसके बाद ये क्या होता है कि इट्स अ मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम इन हायर कंसनट्रेशन टू द लोअर कंसनट्रेशन, यानी कि हाई टू लो होगा वो। अब हाई टू लो कैसे होगा और इसका क्या मतलब है वो भी हम डिफ़ाइन करेंगे। लेकिन उससे पहले कि उसके कितने टाइप्स होते हैं, उसके होते हैं 3 टाइप्स हो जाएंगे। कौन से हो जाएंगे? एक हो जाएगा उसका डिफ्यूजन, ठीक है, एक डिफ्यूजन, एक फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एक ऑस्मोसिस। तो ये याद रख लीजिएगा, ये कि तीनों किसके टाइप्स हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट के, जहाँ पर एनर्जी यूज़ नहीं होती। तो अब पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मूवमेंट फ्रॉम इन हायर कंसनट्रेशन टू द मूवमेंट टू द लोअर कंसनट्रेशन। हायर कंसनट्रेशन और लोअर कंसनट्रेशन का कॉन्सेप्ट आप इस चीज़ से क्लियर कर लें कि फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर स्टैंडिंग आउटसाइड अ बस स्टेशन और वहाँ पे एक बस आती है, तो बस स्टेशन के बाहर बहुत ज़्यादा रश है, ठीक है, और बस जो है बिल्कुल खाली है। तो मॉलिक्यूल्स, यानी कि जो लोग बाहर खड़े हुए हैं, फॉर एग्जांपल दोज आर मॉलिक्यूल्स, उनको अंदर जाना होगा बस के। तो बाहर जो है ज़्यादा कंसनट्रेशन है, अंदर तो जगह खाली ही है, तो क्या होगा उनको अंदर जाने में, यानी कि बस को आप एक सेल मेम्ब्रेन समझ लें या फिर एक सेल का इंट्रासेल्यूलर इन्वायरमेंट समझ लें, गेट जो हो जाएगी वो उसका एक बैरियर हो जाएगा। उनको वो बैरियर क्रॉस करने में किसी एनर्जी लगाने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि वो जैसे जैसे अंदर चलते जाएंगे उनको वहाँ पे स्पेस मिलती जाएगी। तो हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन में जाने के लिए उनको किसी भी एनर्जी एक्सर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो इसी का मतलब होता है, इसी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू द लोअर कंसनट्रेशन, यानी कि एक्स्ट्रा सेल्यूलरली इस सेल के बाहर मूवमेंट्स अमाउंट या फिर क्वांटिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होगी, सेल के अंदर उन मॉलिक्यूल्स की क्वांटिटी कम होगी। तो मॉलिक्यूल्स को जब जाना होगा, ट्रांसपोर्ट होना होगा, तो उनको ज़्यादा एनर्जी एक्सर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी कंसनट्रेशन लो है इनसाइड द सेल। ठीक है, ये हो गया हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर। तो डिफ्यूजन डिफाइन करेंगे हम। डिफ्यूजन क्या है? रैंडम मूवमेंट होगी। डिफ्यूजन इज रैंडम मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एरिया ऑफ हायर कंसनट्रेशन टू एरिया ऑफ लोअर कंसनट्रेशन। ठीक है, यहाँ पे आप एज यू कैन सी हेयर हायर कंसनट्रेशन है मॉलिक्यूल्स की, और यहाँ पे इनसाइड द सेल क्या है, मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा कम है। तो ये क्या हो जाएगा? डिफ्यूजन हो जाएगा। अब डिफ्यूजन के भी क्या होते हैं? टाइप्स होते हैं। ठीक है, एक सिंपल डिफ्यूजन हो जाएगा यहाँ पे क्या होगा कि रैंडमली मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे जब तक इक्विलिब्रियम वहाँ पे क्रिएट ना हो जाए, ये डिफ्यूजन हो गया। दूसरा होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होता है? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन स्पेसिफिक पार्ट, यानी कि डिफ्यूजन होगा लेकिन स्पेसिफिक क्या होगा? ट्रांसपोर्ट चैनल या फिर प्रोटीन्स के थ्रू होगा। अब कुछ चैनल प्रोटीन्स क्या होती हैं, उनको जब तक एनर्जी ना दी जाए वो तब तक ओपन नहीं होती, लेकिन वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आता है। जबकि पैसिव ट्रांसपोर्ट हम पढ़ रहे हैं कि इसमें कोई भी एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती, तो क्या होगा? डिफ्यूजन होगा मॉलिक्यूल्स का, लेकिन ऐसे सेल सरफेस से नहीं होगा जैसे कि आम तौर पर डिफ्यूजन हो रहा है। ये आम तौर पर डिफ्यूजन हो रहा है, अक्रॉस द सेल हो रहा है, ठीक है, जब तक इक्विलिब्रियम यहाँ पे क्रिएट हो जाए। लेकिन ये वाले जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, ये क्या हो रहा है कि स्पेशल प्रोटीन्स होती हैं और कुछ चैनल्स होते हैं जिनको एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती ओपन होने के लिए, तो ये वाले मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं? डिफ्यूज़ हो रहे हैं, हायर कंसनट्रेशन टू द लोअर कंसनट्रेशन। इसी चीज़ को हम कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ठीक है, दूसरा एक टाइप हो जाएगा हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट का, वो होता है ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोसिस होता है कि वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? ऑस्मोसिस यहाँ पे लिखा हुआ, वाटर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है फ्रॉम एरिया ऑफ हायर कंसनट्रेशन, यानी कि
सेल मेम्ब्रेन के बाहर से होगा या फिर अंदर से कह लें, यानी कि जहाँ पे भी हायर कंसनट्रेशन हो तो द एरिया ऑफ लोअर कंसनट्रेशन, ठीक है। अगर बाहर फॉर एग्जांपल वाटर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा क्वांटिटी में है, उनको क्रॉस करनी है सेल मेम्ब्रेन, तो वो विदाउट एक्सपेंडिंग एनर्जी जाएंगे, तो उस मूवमेंट को हम कहते हैं ऑस्मोसिस। फैसिलिटेड डिफ्यूजन जहाँ पे भी रिटर्न में देख लेंगे, तो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स स्पेसिफिक यानी कि सिलेक्टिव कुछ ही मॉलिक्यूल्स को। अब फैसिलिटेड डिफ्यूजन की दूसरी मेन पॉइंट ये है कि सभी सब्सटेंसेस को अंदर नहीं जाने देगी, बल्कि कुछ सर्टेन सिलेक्टिव मॉलिक्यूल्स होंगे, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, ठीक है। दूसरे क्या होता है, ट्रांसपोर्ट लार्जर चार्ज मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, जिन पे पार्शियली चार्ज हों या फिर फुल चार्ज हों, उनको फैसिलिटेड डिफ्यूजन के थ्रू वो क्रॉस कर सकते हैं। अब हमारा दूसरा टाइप है, टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इन डायरेक्शन अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब ये क्या होगा, अपोजिट होगा किसका, पैसिव ट्रांसपोर्ट का। इसमें क्या होगा, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एन एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन। अब इसका क्या होगा, जो हमने एग्जाम्पल पहले लिया था उसी का क्या होगा, हम अपोजिट ले लेंगे, यानी कि उसको रिवर्स कर लेंगे। और इसमें मेन पॉइंट याद करने की ये है कि इसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि फॉर एग्जांपल यहाँ पे चैनल प्रोटीन्स के थ्रू अगर एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो उन चैनल प्रोटीन्स को ओपन करने के लिए या फिर ट्रांसपोर्ट कैरी आउट करने के लिए ज़रूरत होगी एनर्जी की। और एनर्जी कौन सप्लाई करता है, एटीपी के थ्रू मिलती है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल होता है, वो जो क्या करता है, मेनली उसका फंक्शन होता है टू प्रोवाइड द एनर्जी। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट को एग्जांपल से इस तरह से समझ लेते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल हमने एक बस का और बस स्टेशन का एग्जांपल लिया था, सेम एज यही होगा कि बस भरी हुई आ रही है, उस स्टेशन पे लोग बहुत कम हैं, यानी कि कंसनट्रेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज़ वेरी लेस, लो टू हायर होगा। तो अब इनसाइड द सेल ज़्यादा क्वांटिटी में मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, तो ये जो बाहर मॉलिक्यूल्स खड़े हैं उनको अंदर जाने के लिए एनर्जी एक्सर्ट करनी पड़ेगी ताकि उनको वहाँ पर स्पेस मिल जाए। तो इसी को हम कहते हैं मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एन एरिया ऑफ लोअर कंसनट्रेशन टू एन एरिया ऑफ हायर कंसनट्रेशन। तो जहाँ पे क्या होगा, एनर्जी रिक्वायर होगी टू एक्वायर द स्पेस, ठीक है। तो इसी को कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट को एक डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। यहाँ पे हमने क्या कहा था, लोअर टू हायर कंसनट्रेशन, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या है, लोअर कंसनट्रेशन है और ये से एक मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रहे हैं, तो ये यहाँ इनसाइड द मेम्ब्रेन यहाँ पे कंसनट्रेशन हाई है। तो इसको क्रॉस करने के लिए इनको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, इनको ज़रूरत पड़ेगी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। यहाँ पे इसी के थ्रू हम समझ लेते हैं, यहाँ पे ये देखें, एनर्जी यहाँ पे एटीपी ने प्रोवाइड की, ये चैनल प्रोटीन्स ओपन हुए और बाहर से इनसाइड क्या हो गया, ट्रांसपोर्ट हुआ। सेम एज यहाँ पे भी ये देख लें एक्टिव ट्रांसपोर्ट का, यहाँ पे पैसिव में देखें बाहर ज़्यादा क्वांटिटी है, हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन, सेम एज ये सॉरी पैसिव था, ठीक है। वैसे ही एक्टिव में क्या होगा, यहाँ पे लोअर कंसनट्रेशन है बाहर और इनसाइड हायर कंसनट्रेशन है, तो उसको क्रॉस करने के लिए जिस जो चैनल्स हैं इनको ओपन करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होगी और एनर्जी प्रोवाइड होगी, फिर ही ट्रांसपोर्ट होगा। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है एक्सोसाइटोसिस, एक होता है एंडोसाइटोसिस। पहले पढ़ लेते हैं, दूसरा होगा एक्सोसाइटोसिस। जो एंडोसाइटोसिस है उसकी दो टाइप्स हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल अब कैसे होगा वो, एंडोसाइटोसिस हम कहते हैं द प्रोसेस ऑफ इम्पोर्टिंग मटेरियल्स इन वेसिकल्स कॉल्ड एंडोसाइटोसिस। सिर्फ इस तरह से ही नहीं होता, ट्रांसपोर्ट के मटेरियल्स को उन्होंने क्रॉस करवा लिया प्रोटीन चैनल से, दूसरे तरह से इस तरह से भी ट्रांसपोर्ट होता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई वेस्ट मटेरियल हो गया या फिर कोई बैक्टीरियाज ने इन्वेट कर लिया हमारे इंटरसेल्यूलर इन्वायरमेंट में, तो उनको क्या करेंगे, जाहिर सी बात है हमारा जो WBCs हैं उनको अटैक करेंगे, तो उनका जो मटेरियल लेफ़्ट आउट होगा उसको भी एक्सक्रीट करना होगा सेल से, या फिर कोई अनवांटेड सब्सटेंसेस होते हैं, फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं या फिर पॉइजनस हो गया, कोई भी किसी भी तरह का, तो उनको सेल से निकालने के लिए जिस चीज़ प्रोसेस होता है, जाहिर सी बात है उनको भी ट्रांसपोर्ट ही होना होगा, तो उनको ट्रांसपोर्ट कौन करेगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू वो बाहर जाएंगे। तो वो कौन सा होगा, पहला होगा एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस क्या है, अब उसके एंडोसाइटोसिस के भी दो टाइप्स हैं, कौन से हैं, वी विल स्टडी नाउ।
तो पहले एंडोसाइटोसिस समझ लेते हैं। प्रोसेस ऑफ इम्पोर्टिंग मटेरियल इन वेसिकल्स। वेसिकल्स वो होते हैं जो एक फॉर एग्जांपल कोई भी मॉलिक्यूल्स है इनसाइड द सेल या आउटसाइड द सेल, फॉर एग्जांपल इनको एक मेम्ब्रेन बाउंड कर ले और एक पैक कर ले तो ये एक वेसिकल बन जाएगा। तो वेसिकल्स में फॉर एग्जांपल मेम्ब्रेन इनफोल्ड होती है, मेम्ब्रेन यहाँ पे देख सकते हैं आप, मेम्ब्रेन इनफोल्ड हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा, इन्होंने वेसिकल बना लिया, ये हो जाएगा वेसिकल। तो एंडोसाइटोसिस में वेसिकल्स बनेंगे जो उनको मटेरियल पहले वेसिकल्स बन गए, ठीक है, अब उनको क्या करना होगा, बाहर निकालना होगा, वो एक्सोसाइटोसिस में होते हैं। तो प्रोसेस ऑफ इम्पोर्टिंग मटेरियल्स पहला हो जाएगा एंडोसाइटोसिस। उसके दो टाइप्स होते हैं डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ मटेरियल। फॉर एग्जांपल अगर वो फेगोसाइटोसिस हो रहा है तो उसमें सॉलिड होगा, जिस भी मटेरियल को हमने बाहर निकालना होगा वो सॉलिड होगा। फेगोसाइटोसिस टेकन बल्की मटेरियल्स यानी कि बल्क में लेंगे इंटर सेल और इसमें यूज़ एनर्जी होगी। अब एनर्जी यूज़ हो रही है तो इसीलिए ये क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में होगा। सेल मेम्ब्रेन इनफोल्ड हो जाएगी अराउंड द फूड पार्टिकल्स या जो भी मटेरियल्स होगा, फॉर्म्स फूड वेसिकल्स एंड डाइजेस्ट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे WBCs ने अटैक कर लिया, ये यहाँ पे वेसिकल्स बन गई, इनको अटैक कर लिया और यहाँ पे जो भी फॉरेन पार्टिकल्स होंगे इनको डाइजेस्ट कर लेंगे, ठीक है, फिर क्या होगा, एंडोसाइटोसिस होगा। दिस इज़ हाउ वाइट ब्लड सेल्स ईट बैक्टीरिया। इसी तरह से वाइट ब्लड सेल्स क्या करते हैं, बैक्टीरियाज को ईट करते हैं। ये फेगोसाइटोसिस हो गया। दूसरा क्या होता है, पाइनोसाइटोसिस। पाइनोसाइटोसिस क्या होता है, जब लिक्विड मटेरियल को वेसिकल्स में इनफोल्ड किया जाता है, जिसको हम सेल ड्रिंकिंग प्रोसेस भी कहते हैं। दिस इज द प्रोसेस ऑफ इम्पोर्टिंग लिक्विड मटेरियल्स इन वेसिकल्स, ठीक है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द ड्रिंकिंग प्रोसेस। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये यहाँ पे पाइनोसाइटोसिस हुआ, ठीक है, फ्लूइड्स को टेकअप किया गया हुआ है यहाँ पे, और ये फेगोसाइटोसिस हो रहा है यहाँ पे सब। और एंड द लास्ट क्या होता है, एक्सोसाइटोसिस होता है। इनको जाहिर सी बात है उन्होंने टेकअप कर लिया, वेसिकल बना ली एंडोसाइटोसिस के थ्रू, फिर उसको एक्सक्रीट भी करना होगा। एक्सक्रीटरी प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सोसाइटोसिस। फोर्सेस मटेरियल आउट ऑफ सेल इन बल्क, बल्क में सेल को सेल में जो भी वेस्ट मटीरियल होगा उसको आउट करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं। सेल चेंजेस शेप, सेल चेंज करेगा अपनी शेप तो उसको एनर्जी की ज़रूरत होगी। फॉर एग्जांपल ना ही सिर्फ वेस्ट बल्कि हार्मोन्स वगैरह को भी रिलीज़ करने होंगे, तो इसी मेथड के थ्रू होते हैं हार्मोन्स और वेस्ट रिलीज फ्रॉम द सेल। So this is all about the active and passive transport. Do like, share and subscribe. Thank you so much.